हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल केपी न्यूज़। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट गोपाल मिश्रा, और एक बार फिर हाजिर हो चुका हूं टॉप 10 खबरें लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। आज रिसाली के एसएलआरएम सेंटर में रिसाली की आयुक्त मोनिका वर्मा निरीक्षण करने पहुंची, जहां उन्होंने कचरा छटाई में लीपापोती देखकर नाराजगी जाहिर की और नाराजगी जाहिर करते हुए ठेका एजेंसी का भुगतान तक रोकने के निर्देश दे दिए। अगर आप इस गर्मी के मौसम में हिट और फिट रहना चाहते हैं तो ये खबर आपके लिए। दुर्ग के राजेंद्र पार्क में निःशुल्क योग प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। दुर्ग कलेक्टर ऋचा चौधरी के निर्देश पर दुर्ग के राजेंद्र पार्क में बच्चों, बड़ों, बूढ़ों के लिए निःशुल्क योग प्रशिक्षण सुबह 5:30 बजे से 7:30 बजे तक दिया जा रहा है, जिसका लाभ आप दुर्ग के राजेंद्र पार्क में जाकर ले सकते हैं। दुर्ग जिले में आगामी 7 मई को लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसके मद्देनजर सभी अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। मतदाता पर्ची भी एक महत्वपूर्ण तैयारी में आती है, जिसे घरों घर पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। लगभग 30% घरों में मतदाता पर्ची पहुंचा दी गई है। वहीं 30 अप्रैल तक 100% घरों में मतदाता पर्ची का वितरण कर लिया जाएगा। शादियों का सीजन शुरू हो चुका है, वहीं लोग सोने और चांदी की शॉपिंग में जुट गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार के प्रभाव के कारण सोने चांदी की कीमतें लगातार बढ़ रही है, जो अब स्थिर हो चुकी है और सप्ताह की शुरुआत में 1550 रुपये नीचे गिर चुकी है। रायपुर के सराफा बाजार में वर्तमान में सोने की कीमत 74,250 रुपये प्रति 10 ग्राम आंकी गई है। बोर्ड स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये खबर है सिर्फ आपके लिए। आप भी कर रहे यदि रिजल्ट का इंतजार, तो माध्यमिक शिक्षा मंडल ने बता दिया है कि कब जारी करेंगे वो आपका रिजल्ट। माध्यमिक शिक्षा मंडल के द्वारा 16 अप्रैल तक कॉपियों का मूल्यांकन कार्य पूर्ण किया जा चुका है, और वहीं अगर सूत्रों की माने तो माध्यमिक शिक्षा मंडल मई के सप्ताह की शुरुआत में 7 मई तक 10वीं 12वीं सीजी बोर्ड के रिजल्ट जारी कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 अप्रैल को सरगुजा जिले में अपनी आम जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस के घोषणा पत्र, आतंकवाद और भ्रष्टाचार के ऊपर कई प्रहार किए। वहीं उन्होंने अब की बार 400 पार का नारा देते हुए भाजपा के लिए जनता का समर्थन और आशीर्वाद मांगा। अगर आप शराब प्रेमी हैं तो ये खबर आपके लिए थोड़ी बुरी है। लोकसभा चुनाव को देखते हुए महासमुंद जिले में 24 अप्रैल की शाम 6 बजे से लेकर 26 अप्रैल तक शराब बिक्री पर प्रतिबंध लगा दी गई। यानी कि 24 अप्रैल की शाम 6 बजे से लेकर 26 अप्रैल तक पूरे दिन महासमुंद जिले में शुष्क दिवस यानी कि ड्राई डे घोषित हो चुका है। 24 अप्रैल को महाराष्ट्र के यवतमाल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जब आम जनसभा को संबोधित कर रहे थे, इस दौरान वे मंच पर बेसुध होकर गिर पड़े। उनके बेसुध होकर गिरने पर लोगों में भगदड़ मच गई। वहीं मंच पर मौजूद लोगों ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को संभाला और अस्पताल में दाखिल कराया। उनके बेहोश होकर गिरने की वजह शुगर लेवल में कमी को बताया जा रहा है। डॉक्टरों द्वारा उनकी संपूर्ण स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में अचानक मौसम का मिजाज बिगड़ने से कई जिलों में आंधी बारिश के कारण किसानों को भारी नुकसान हुआ है। वहीं कई गाँवों के लोगों का कहना है कि उनके छत, टीने के शेड तक उड़ गए हैं। वहीं पशुओं को भी नुकसान काफ़ी हुआ है। दुर्ग जिले में दूषित पानी की सप्लाई के खतरे को देखते हुए नगरीय प्रशासन संचालक ने ओवरहेड टैंकों की सफाई के निर्देश अधिकारियों को जारी किए। वहीं उन अधिकारियों को 15 जून तक डेडलाइन भी दी गई है कि वे तय समय सीमा में इस कार्य को पूरा करें। तो ये थे वो 10 खबरें जो आपको जानना ज़रूरी था। और अंत में थॉट ऑफ द डे, जीवन में हजारों लड़ाई जीतने से बेहतर है खुद पर विजय प्राप्त करना। जब आप खुद पर विजय प्राप्त कर लेंगे तो हजारों लड़ाइयाँ आपके लिए जीतना आसान हो जाएगा।